का 1971 की वार आज तक पाकिस्तान में डिस्कस किया जाता है। जी इंडिया ने हमारे फौजी जो कैद कर लिए थे, जो जिन्हें सरेंडर करना पड़ा और कैद कर लिए, वो आज तक हमारे फौजी वापस लुटाए नहीं। उन पे वहाँ इंडिया की जेलों में जुल्म हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि बहुत से फौजी पाकिस्तान में आए, अगर कुछ फौजी वहां पे हैं या अगर ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर क्या इंटरनेशनल अदारे सोए हुए हैं? ये एक पॉलिटिशियंस का या पॉलिटिक्स इसके ऊपर की जाती है, यहाँ से वहां से या पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने एक ही दफा अटैक किया उनके ऊपर। अच्छा। और उनकी बोलती बंद हो गई है, दोबारा उन्होंने कोई हरकत नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान आज भी इंडिया से ज्यादा स्टेबल कंट्री है। अच्छा। अपना डिफेंस रखता है, डिफेंसिव लिहाज से पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल है। इंडिया फिर से कोई ना कोई अटैक करेगा, आपको क्या नहीं, वो लगता है? इंडिया है, वो कोई ना कोई छेड़खानी करता रहता है। अटैक टिके करेगा टिके फिर। बैठने वाला मुल्क तो वो नहीं है। ठीक है। तो वो शांति होती है ना थोड़ी सी, यानी कि होती है वो हाँ। मुस्लिम साले कंट्रोल होते हैं, वो फिर कोई ना कोई छेड़खानी कर लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान उसका जवाब देता है, वो फिर कर लेते हैं। आपको तो इंडिया भी यही कंसेप्ट रखता है कि पाकिस्तान हमारा मेन फोकस है जिस पर हमने अटैक करना। और वैसे भी अभी पहलगाम केस जो इंडिया ने अटैक किया था उसमें भी इंडिया की इमेज नेगेटिव गई है। नहीं, इधर आपने ये बोला ना कि पाकिस्तान में तो नो डाउट ख्वाजा आसफ ने रिसेंटली ये बोला है कि भाई इंडिया के लिए हमने पूरी तैयारी करनी है, अपने आप का डिफेंस बेहतर करना है। लेकिन आप कह रहे हैं ना इंडिया भी यही सोच रखता है, मैं भी वो रखता हूँ, लेकिन उनके लोग जो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं या उनसे अगर हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं यहाँ वहाँ सोशल मीडिया, वो कहते हैं हमारा मेन दुश्मन इस टाइम चाइना है, पाकिस्तान के साथ हमारा नहीं। हाँ, अब जंग के बाद शायद उनकी सिचुएशन या उनकी बात या ख्याल बदल गया हो। ये ऐसी सिचुएशन चलती रहेगी, ये ऐसे ही नफरतें चलती रहेंगी। आप यहाँ पे, हम यहाँ पे खड़े हो गए इंडिया के खिलाफ, वो वहाँ पे खड़े हो गए पाकिस्तान के खिलाफ। कोई ऐसा दिन आएगा कि हम यहाँ से पॉजिटिव मोहब्बत की बात करें, वो वहाँ से करें। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। हमारी तो कोशिश रहती है, मेरी तो रहती है। मेरी भी यही सोच है। मैं भी अपनी हिस्ट्री जानता हूँ, मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इंडिया के जो रियासत पटियाला है, मेरे आबा अजदाद वहाँ के रहने वाले हैं। मैं तो खुद उस मट्टी के साथ बहुत रुगबत रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। लेकिन अब चूंकि एक डिवीजन हो चुकी है, स्टेट डिवीजन का कंसेप्ट आ चुका है, न्यू लिबरलिज्म आ चुकी है। अच्छा, अब ये वैसे ये जो बातें आप कर रहे हैं कि हमें ये एनिमीज और एक दूसरे को मारदार अटैक करना, रिटेलिएट करना, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन खत्म नहीं हो रही, मेरे ख्याल से बढ़ रही है। मेरी सोच है। इंक्रीज इसलिए हो रही है, इसकी वजह है कि हम एक साइड, दोनों में से एक साइड भी जो कि मुज़ाकरात या टेबल टॉक की बात नहीं आती। 2003 में कश्मीर, हाँ जी 2003 में मुशर्रफ ने कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठने की शिमला के मकाम पर। 3 दिन की मनमोहन सिंह ने भी मनमोहन सिंह में 3 दिन की मीटिंग होती है, खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे में ये इमेज अच्छी नहीं है। ठीक है। वो अपना डिफेंसिव बजट वो बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया की अवाम है दोनों ही बेरोजगारी की वजह से नडाल है। ठीक है। अगर ये कहे ना कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, ये सिर्फ इमेज है। हाँ, कर रहा है डेवलपमेंट, लेकिन अभी भी वो कंसीडर होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। तो डेवलपिंग कंट्रीज में तब तक होता है जब तक उसकी बेरोजगारी का रीजन जो लेवल है या स्टैंडर्ड है वो बराबर नहीं होता कि लोग रोजगार हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन खत्म ना हो। पाकिस्तान की भी यही मिसाल है। हमें ये बेसिक मसाइल की जंग करनी चाहिए। हमें बेसिक मसाइल की जंग करनी चाहिए। लोगों को हेल्थ, एजुकेशन प्रोवाइड। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हम एक रीजन के रहने वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है। इंडिया में आज भी 30 से 35% वो जो पोर लोग हैं, आज भी उन लोगों के हालात बहुत संगीन हैं। ये हाल पाकिस्तान का 40% पाकिस्तान की गुर्बत की लाइन पे पाकिस्तान की आवाम है। हमें ये सोचना चाहिए, बेसिक एजुकेशन। हाँ, आज जंग जो होनी चाहिए वो टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, डेवलपमेंट की। IT जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे अपर ग्रेड। अमेरिका में अभी सर्जन हार्ट चाइना में बैठ के उसने सर्जरी की है मशीन लर्निंग के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपर का स्टेप है मशीन लर्निंग। ठीक है। ऐसी हमें वहां तक पहुंच गए। हमें ऐसी जंग करनी चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की जंग करनी चाहिए। आज भी हम वही अथॉरिटेरियन कंसेप्ट और एक दूसरे को मारदार वेपन खरीदना, वेपनाइजेशन करना, उनका इस्तेमाल करना, एक दूसरे को अटैक और रिटेलिएट करना, ये सारी चीजें हम दोनों के खित्ते के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जो बात है, क्या हमें कोई यूज तो नहीं कर रहा? हमें कोई इंटरनेशनल पावर्स, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, हमें कोई यूज तो नहीं कर रहा? दोनों को लड़ा के वेपन अपने बेचे और हमें यहाँ पे अभी तक नहीं। एक बात मैं करना चाहता हूँ, पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू की तारीख 1000 साल से है। अच्छा, बिल्कुल साथ रह रहे हैं। जो लोकल अमेरिकन थे, नेवी अमेरिकन थे, उनको
बरतानिया ने जाके खत्म कर दिया, गोरों ने कालों को खत्म कर दिया। एक पूरी तारीख है सियाह फार्म की, जी जी उनको मार दिया। स्क्रम्बल फॉर अफ्रीका पर भी सकते हैं किताब अगर जी पढ़ना जी। चाहें। अच्छा लेकिन आज आप देखें बरतानिया और अमेरिका, दुनिया में कहीं बार हो एक पेज पर खड़े होते हैं। हमारा ऐसा कोई सीन है? सिर्फ 75-80 साल हम एक दूसरे से डिवाइड हुए, डिवीजन रखते हैं, और 1000 साल हम हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हैं। इकट्ठे रहे हैं, लेकिन हमारी सोच एक नहीं हो रही।